हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। पिछले कुछ दिन ना आसान नहीं थे, बहुत मुश्किल से बीते हैं। और ये 31 जुलाई का है, हस्बैंड का था बर्थडे। तो केक तो बच्चों की वजह से ही आता है, क्योंकि घर का माहौल आजकल तबीयत की वजह से, कि मम्मी जी की तबीयत फिर मेरी तबीयत की वजह से बहुत मतलब ऐसे चल रहा है। तो केक आया था, बच्चों ने मिलके अपने पापा के साथ केक काटा थोड़ा सा, और थोड़ा खाने में भी कुछ बना दिया था मैंने, खीर पूड़ी सब्ज़ी वगैरह, जो उनको पसंद है, जो बच्चों को पसंद है। धीरे धीरे ना अपने रूटीन में लौटने की मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पिछले जितने दिन बीते हैं ना, बिल्कुल आसान नहीं था। उसके बाद कोशिश करती हूँ धीरे धीरे कि काम करूँ, मतलब मोबाइल उठाने का भी मन नहीं करता कि मैं ब्लॉग शूट करूँ, और घर का काम ऐसा है कि करना ही पड़ेगा। मैंने एक मेड भी ढूंढा था, मतलब मेड क्या, हाउस हेल्पर की थोड़ा सा मदद कर देगी, पर एक आध दो दिन आई और फिर वो नहीं आ रही है। मतलब भरोसा ही नहीं है कि हाँ, आजकल जो मोबाइल पे लग गया ना, मोबाइल से बात करने में या मोबाइल चलाने में, वो कहीं काम नहीं कर सकता है। ठीक है, वो काम करना चाहती है, पर मोबाइल में वो इतनी व्यस्त है कि उसका काम में मन लग नहीं रहा है। मेन चीज़ ये भी है। 2 दिन से फिर नहीं आ रही है। इधर लग गई मैं अपने काम में। मक्खन निकाल के रखा था मलाई से, तो उसको घी बनाया था मैंने, उसको छान के कंटेनर में और रख दूंगी मैं। और जो बाकी का बचा हुआ है ना, इसमें पानी डाल के अच्छे से बॉईल आने तक कर लूँगी, फिर इसको छान के डाल दूँगी फ्रिज में। इससे फिर से जो घी उसमें रहता है ना, वो निकल जाता है बड़े आसानी से। और ये मैंने इंटरनेट पे ही देखा था, फेसबुक पे। तो और ये सच में निकल जाता है घी, बहुत अच्छा घी निकल जाता है काफ़ी मात्रा में, वेस्ट नहीं होता है। जो खुरचन बचता है घी का ना, वो। इधर मैं लगी थी बाकी का काम करने में, तो खाना बनाने की भी तैयारी करनी थी। इधर ना देखा, मसाले ख़त्म थे। मार्केट की चीज़ें तो मैं कोई यूज़ करना चाहती ही नहीं हूँ, क्योंकि इतना झेल लिया है ना, बीमारी से इतना झेल लिया है ना, कि मैं कोई भी चीज़ यूज़ करना नहीं चाहती मार्केट का। घर में जो साबुत मसाले हैं ना, वो सब कुछ पड़ा हुआ था, तो बस मुझे इसको घर पे बनाना था। सारी चीज़ें मैंने ऐसे तैयारी कर ली है। 3 चम्मच, 3 साढ़े 3 चम्मच के करीब में लिया है धनिया। बाकी का ही मसाला है, मेज़रमेंट में आपको फिर कहीं बता दूंगी। यकीन मानिए, ये जो मसाला घर का है ना, किसी भी सब्ज़ी में हल्का सा डाल दीजिए, इतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है ना, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और कई बार तो मैं इसको सिलबट्टे पे पीस लेती हूँ, पर तबीयत ठीक नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा बना के रखती हूँ। आजकल बरसात का टाइम है, कि जितना यूज़ हो जाए। साबुत मसाले घर में हमेशा ही रहते हैं। कई बार तो मैं इसको सिलबट्टे पे पीसती हूँ। उसकी उसकी उसका जो अरोमा होता है, जो उसकी खुशबू होती है ना, वो और अच्छी आती है। यहाँ मैंने पैन को गर्म कर लिया था, और इसमें फिर गैस को कर दिया बंद। अब इसमें डाल के इसको हम हल्का हल्का सा भूनेंगे, क्योंकि बारिश की वजह से ना, धनिया हुआ चाहे जीरा हुआ, ये चीज़ें ना सिम जाती हैं। ठीक है, तो इसको हल्का सा गर्म करूँगी। जब अच्छी खुशबू आने लगेगी, फिर इसको निकाल के ठंडा करेंगे हल्का सा, मतलब रूम टेम्परेचर पे। और फिर हम इसको पीस लेंगे मिक्सर में। तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं सिलबट्टे पे नहीं जा रही हूँ पीसने, मिक्सर में ही पीसूँगी। पल्स मोड पे पीसेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो घर का मसाला सब्जी का स्वाद दो गुना कर देता है, दो गुना क्या। और ये चीज़ होता है ना, कि जो चीज़ हमने खुद बनाई है, हमें पता है अच्छे तरीके से बनाई है, और अच्छी चीज़ें यूज़ की है, जो नुकसान नहीं करेगी। ज़रूरत से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ नुकसान करती है, पर जो चीज़ हमने अपने हाथों से बनाया है, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर लगी थी मैं खाने की तैयारी में। इधर चने का दाल का वो बनाना था, पूड़ी बनानी थी, पूड़ी या पराठा कुछ भी बनाऊंगी। तो वो मैंने भिगो दिया था, और गैस को निकाल लिया है मैंने बाहर, क्योंकि खड़े होने की ना, मुझे बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है कि मैं खड़े होके बनाऊं। कभी कभी ऐसा हो रहा है ना, कि मेरा शरीर भी साथ छोड़ दे रहा है, पर फैमिली के लिए चलना पड़ता है, करना पड़ता है। जो घर के काम है ना, वो जिम्मेदारियाँ कभी पीछा नहीं छोड़ती, चाहे हम बीमार हों या कुछ भी हो। इधर लगभग 1 महीने से पूरा मैंने बिल्कुल अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया है, ना टाइम से खाना, ना पीना, ना सोना, कुछ भी नहीं। जो सब कुछ अब निकल रहा है एक एक करके।
तो इधर लगी थी मैं खाना बनाने में, और अब हिम्मत ऐसी हो रही थी ना कि अब मैं ब्लॉग शूट नहीं करूँगी, और नहीं ही किया। इसके बाद मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। यहाँ सारी तैयारियां करके रख ली थी, और अब मैं लगूँगी फटाफट से खाना बनाने में। ये जन्मदिन वाले दिन का ही वीडियो है, तो यहाँ बैठ के बनाऊँगी मैं। थोड़ा बहुत हवा भी आ रहा है, और उसके बाद से फिर बैठ के खाना बनाना थोड़ा आराम रहता है। तो बस वही लगी थी मैं यहाँ बनाने में। अच्छा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। यहाँ सारा काम करने के बाद ये अगले दिन का वीडियो है, यानी कल सैटरडे का वीडियो है ये। सुबह से ब्लॉग वगैरह शूट करने का मन नहीं था, तो फिर नहाने धोने के बाद तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। नहाने धोने के बाद कपड़े जो भी थे वो धुल लिया था मैंने, और आ गई थी मैं छत पे कि कपड़े डाल दूँ, क्योंकि मौसम तो बारिश जैसा हो रखा है। पर नीचे पहले से ही कपड़े थे। ये कपड़े मैं सोचा चलो छत पे ही डाल देते हैं, हल्का फुल्का देखते हैं बारिश कब तक आएगी। मतलब आई थी बारिश, शाम तक आई थी। कल सैटरडे की बात बता रही हूँ मैं। कपड़ों को डाल दिया मैंने, आधा यहाँ पे डाल दिया है, मतलब ये बीच वाले फ्लोर मैंने में यहाँ डाल दिया और कुछ यहाँ, मतलब बीच वाले में इतना कपड़ा डाल दिया, बाकी इतना रहता है। लेके चलती हूँ छत पे, और बाकी कपड़े मैंने डाल दिया यहाँ पे। कभी क्या हो रहा है, बहुत तेज़ धूप हो जा रही है, कभी बिल्कुल छाया हो जा रही है, कभी धूप रह रहा है तभी बारिश भी आने लग जा रही है। और ये आजकल मैं पौधों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। जब खुद पे नहीं दे पा रही हूँ तो पौधों पे कहाँ से दूँगी। पर कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ी जल्दी से ठीक हूँ और अपने रूटीन में वापस आऊँ, क्योंकि मिट्टी की बहुत स्कूल का नुकसान हो रहा है। इधर बेडशीट निकाल के धुल दिया था, और फिर मैं ये दूसरा बेडशीट ही मुझे यहाँ पे बिछाना था, तो वो कर दिया मैंने। बाकी अभी थोड़ा बहुत सफाई वगैरह का काम है वो रहता है, तो वो मैं अपना आराम से करूँगी। और ब्लॉग मैंने बस बहुत छोटा सा ब्लॉग ही शूट किया है। इधर लगा दिया है ना, जो ये वाइट वाला आप वॉलपेपर देख रहे हैं, ये लगाया मैंने परसों। क्योंकि इधर ना जो सीमेंट है वो झड़ता था बिस्तर पे, तो जिसकी वजह से ये लगा दिया मैंने। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।